हाँ, क्लास 11th देखिए, हम हमारे घर जा रहे हैं। हम अपने घर जा रहे हैं। कवि ने सभा में कविता कही, कवि ने सभा में कविता सुनाई। इसी तरह से इसको देखते हुए आप और आगे बढ़िए। इसी में उसका घर में कौन रहता है, उसके घर में कौन रहता है, लता की तरह कौन गा सकता है, लता की तरह कौन गा सकता है। हम आज का सब काम कर लिए, हमने आज का सब काम कर लिए। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। वह विद्वान लड़की है, वह विदुषी है। यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का फ़र्क है, क्योंकि पुल्लिंग में विद्वान बोला जाता है और स्त्रीलिंग में विदुषी बोला जाता है। उसके बाद देखिए, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पे ये स्त्रीलिंग होने की वजह से यहाँ पे होगा कवयित्री हैं। कवयित्री में स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है, एक तो मैं दुखी हूँ, ऊपर से तुम घाव पर मिर्च छिड़क रहे हो। तो इसका सही होगा, एक तो मैं दुखी हूँ, ऊपर से तुम घाव पर नमक छिड़क रहे हो। उसी में और आगे देखिए, अपने प्राणों को मुट्ठी में रखकर सिपाही आगे बढ़ रहे थे। तो सही क्या होगा, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर सिपाही आगे बढ़ रहे थे। और आगे देखिए, उसके माताजी ने दांतों तले अंगूठा दबा लिया। तो करेक्ट क्या होगा, उसकी माताजी ने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर है, नौकरी एक और आवेदक अनेक, अनार एक है बीमार सब हैं। तो ये गलत है कि नहीं? इसका सही होगा, नौकरी एक और आवेदक अनेक, एक अनार 100 बीमार। अध्यापक ने कमरे में पैर रखा कि शैतान बालक गीली बिल्ली बनकर बैठ गया। अध्यापक ने कमरे में पैर रखा कि शैतान बालक भीगी बिल्ली बनकर बैठ गया। जब नौकर देर से पहुंचा तो भाई साहब अंगारे निगलने लगे। जब नौकर देर से पहुंचा तो भाई साहब अंगारे उगलने लगे। पंखे और कूलर की हवा में आकाश जमीन का अंतर है। करेक्ट क्या होगा, पंखे और कूलर की हवा में आकाश पाताल का अंतर है। नेक्स्ट देखिए, औरंगजेब शिवाजी की आंखों का तारा था। तो ये कहाँ से आप लोग को गलत लग रहा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, औरंगजेब शिवाजी की आंखों का कांटा था। तो बच्चों, इसमें शुद्ध अशुद्ध में पढ़ने में ऐसा लगेगा कि इसमें क्या गलती हो सकती है, लेकिन उस सेंटेंस को आप 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें मुहावरे संबंधी गड़बड़ी है, कि वर्तनी संबंधी गड़बड़ी है, या कि पदक्रम संबंधी गड़बड़ी है, किस तरह की है। तो आपको बहुत ज़्यादा नियमों में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस उस सेंटेंस को आप सही करके स्त्रीलिंग पुल्लिंग पर भी ध्यान दीजिएगा, वचन पर भी ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे, जैसे कि वह जा रहा था, वे जा रहे थे। तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का फ़र्क है। तो शुद्ध अशुद्ध इससे किया जाता है। अब आप अपनी बुक का शुरू का यही 3-4 पेज पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको बहुत सारे शुद्ध अशुद्ध एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप अगर पढ़ सकते हो तो छुट्टियों में और भी पेजेस पढ़ डालिएगा, क्योंकि जब 12th का एग्ज़ाम होगा तो उसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहेगा कि किस पेज से आना है, कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ तक कि जो आपकी बुक में नहीं है वो भी शुद्ध अशुद्ध आता है। इसलिए बस ये एक तरीका बताया गया है कि शुद्ध अशुद्ध कैसे होता है। या अशुद्ध शब्द दिए एग्ज़ाम में भी कुछ अशुद्ध दे दिया गया रहेगा और उसके 3 ऑप्शन दिए रहेंगे कि इसमें से शुद्ध कौन सा है, बस उस ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। तो बच्चों, इस तरह से शुद्ध अशुद्ध वाला आप पूरा ये पढ़ लीजिए। इसके बाद हम आपको मुहावरों से परिचित कराएंगे।